पराठे के साथ तो बहुत ज़्यादा इसका मज़ा दोबाला हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं अंडे आलू का ऑमलेट या सालन, जो हमारी अम्मी अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे वो हमें बना के दिया करती थी सुबह नाश्ते में। तो इसके लिए हमें जो अज्जा चाहिए उसमें एक टमाटर हमने ले लिया है और उसे चॉप कर लिया है बारीक। 2 आलू हमने लिए हैं और इनको क्यूब्स की शक्ल में बारीक बारीक सा इस तरह से अम्मी काट लिया करती थी और हमने भी इसी तरह से काटा है इन्हें। 1 प्याज हमने लिए है और इसको बहुत बारीक सा काट लिया है। 3 अंडे हमने लिए हैं और मिसालों में हमने लिए हैं 1 टीस्पून हमने ले ली है बारीक पिसी हुई मिर्चें और 1/3 टीस्पून हमने लिए है हल्दी। इसी तरह से 1 टीस्पून हमने नमक का ले लिया है, 1 टीस्पून हमने ज़ीरा लिया है और ½ टीस्पून हमने ले लिया है धनिया पाउडर। तो ये मसाले हैं जो इसमें जाएंगे। और इसके अलावा हमने 3 सब्ज़ मिर्च लेकर उनको भी बारीक बारीक सा काट लिया है। सब्ज़ मिर्च जो है इसमें ली हैं 3। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसमें ऑयल शामिल करेंगे फ्राई पैन में। तकरीबन हम 6 टेबलस्पून यहाँ पे ऑयल ले लेंगे और इसमें हम प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को हमने बहुत ब्राउन नहीं करना, हमने सिर्फ इनको सौते करना है। ये थोड़ा सा इनके नरम होने पर हमने इसमें बाकी दीगर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें शामिल कर देने हैं। तो हम इसके थोड़े नरम होने का इंतज़ार करेंगे और तब तक इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। इसके बाद हम इसमें धनिया और ज़ीरा जो है वो शामिल कर देंगे और इनको थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इनका टेस्ट जो है वो शामिल हो जाए प्याज के अंदर और ऑयल के अंदर। अब इसमें हम आलू शामिल कर देंगे। हम टमाटर पहले नहीं डाल रहे, आलू पहले हम डालने की वजह ये है, ये जल्दी से सालन बन जाता है जब आलू को हम पहले से फ्राई कर लेते हैं। तो ये सुबह में हमें जल्दी से बनाना होता है तो पहले आलू आप डाल लें और उसके बाद जो है टमाटर डालें, क्योंकि टमाटर डालने से थोड़ा जो गलने का प्रोसेस होगा आलू का लेट होगा। तो इसलिए हम पहले आलू डालकर इनको फ्राई कर लेंगे, लेकिन इनको इस तरह से नहीं करना कि क्रिस्पी हो जाए, क्रिस्पी नहीं बनाना बल्कि इनको नरम रखना है और वो प्याज का जो पानी होगा उससे ये नरम रहेंगे। लेकिन आज आपने मीडियम टू हाई रखनी है ताकि ये एकदम से क्रिस्पी ना हो जाए आलू। लेकिन हमें इनकी शेप जो है इसी तरह से बरकरार रखनी है, बहुत ज़्यादा इनको नरम नहीं करना या ऐसा ना हो कि मैश से हो जाए। हमने शेप यही क्यूब्स की शक्ल में ये नज़र आने चाहिए। तो आलू के तकरीबन 60% गल जाने के बाद हम टमाटर इसमें शामिल कर देंगे और टमाटर डाल के हम थोड़ा सा इसका चम्मच चला कर छोड़ देंगे ताकि इसका पानी जो है इसमें मसाला जो है वो तैयार हो। ज़रूरत पड़ने पे थोड़ा सा हम पानी भी इसमें डालेंगे ताकि ये टमाटर प्याज आलू जो हैं वो गल जाएं, बल्कि एक शेप में आ जाएं। थोड़ा सा पानी डालकर हम इसमें नमक मिर्च और हल्दी भी डाल देंगे। तकरीबन ये सालन जो है वो तैयार है, बस इसमें मसाले डलने हैं। अगर आप चाहें तो इसी स्टेज पे नमक मिर्च और हल्दी डालकर इसे इस तरह से भी खा सकते हैं और ये भी बहुत अच्छी टेस्ट देता है पराठे के साथ। अगर सुबह नाश्ते में आप खाते हैं या दिन को भी अगर खाते हैं तो इसी तरह से सालन आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम चूँकि यहाँ पे अंडे भी डालेंगे, इसलिए अंडे आलू का ऑमलेट या सालन बना रहे हैं, तो इसलिए हम इस प्रोसेस को आगे ले जाएंगे और इसमें अंडे भी शामिल करेंगे। और आप देख रहे हैं कि आलू जो है वो उसी शेप में है जिस शेप में हमें चाहिए। 2 टेबलस्पून हम दूध ले लेंगे और उसे बाउल में डाल लेंगे और इसमें तीनों अंडे हम तोड़ के डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे, फेंट लेंगे अच्छी तरह से। इसमें थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च भी हम ऐड कर देंगे। अगर इस मौके पे आपके पास धनिया भी हो फ्रेश तो वो भी आप इसमें थोड़ा इसमें डालेंगे और थोड़ा आप सालन में डालेंगे, बहुत अच्छा लगता है इसमें। दूध जब हम अंडों में डालते हैं तो अंडा जो है वो बहुत ये फूला फूला सा ऑमलेट बनता है इससे। तो जब भी आप अंडे बनाएं, ऑमलेट बना रहे हों या वैसे बनाएं, तो आप इसमें थोड़ा दूध डाल लिया करें
तो सब्ज़ मिर्च इसमें ऐड कर रहे हैं हम। आलू हम दरमियान में कर लेंगे ताकि सब आलू जो है अच्छी तरह से अंडों में कोट हो जाएं, अंडे इसके ऊपर अच्छी तरह से मिक्स हों। अगर आप अंडा डालते ही फ़ौरन चम्मच चलाना शुरू कर देंगे तो आपके जो अंडे के जो पीसेस होंगे बहुत बारीक बारीक से बनेंगे, और अगर आप थोड़ा सा स्टे देंगे तो ये थोड़े बड़े बड़े से आपको इसके पीसेस मिलेंगे अंडे के बीच में, ऑमलेट के या सालन के। तो हम थोड़ी देर इसको स्टे देंगे, और अगर आप चाहें तो फौरी तौर पे करें तो बहुत बारीक बारीक से फिर इसमें अंडे के टुकड़े जो हैं आपको नज़र आएंगे। तो ये डालते हुए थोड़ी आंच आप कम कर देंगे अंडा मिक्स करते हुए। तो ये ऑमलेट तैयार है, और ये पराठे के साथ तो बहुत ज़्यादा इसका मज़ा दोबाला हो जाता है। लेकिन आप अगर वैसे भी दिन में भी बना के खाएं तो ये अच्छा लगता है। तो इसे बनाएं, टेस्ट करें और हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर करें, हमारी हौसला अफजाई करें। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें हमें। अल्लाह हाफिज़।